गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे उसी अंतःकरण की भीतरी संरचना तथा उसका कार्य और स्पेशली संतुलन की क्रिया। हमने बताया था कान के दो भाग होते हैं, एक सुनने का और एक संतुलन का। तो आज हम सुनने का नहीं समझेंगे, आज हम संतुलन का समझेंगे कि कैसे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसको समझने के लिए हमने फिर पीछे जाना होगा। हमने बताया था क्या, एक यूट्रिकुलस होता है, यूट्रिकुलस, और इसी के नीचे होता है सैकुलस। इसी के नीचे क्या होता है, सैकुलस, और इसी से निकली हुई तीन अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। ये हमने पहले रचना आपको बता दी है। लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होती हैं। यह भी हमने बताया था, बीच में दो नलिका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे ये। तो एक बीच वाला जो भाग होता है, यानी मध्य वाला जो भाग होगा, उसे हम एंडोलिम्फ कहेंगे। ऐसे जैसे बीच में है तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, एंडोलिम्फ। और इसके किनारे जो भरा होगा उसे क्या बोलेंगे, पेरिलिम्फ। ध्यान दीजिए, एंडोलिम्फ इसका मतलब जो अंदर वाला भाग होगा, ये वाला भाग, इसको हम कहेंगे एंडोलिम्फ और इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिलिम्फ। ध्यान दीजिए, एंडोलिम्फ के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, एंडोलिम्फ के इधर भी एक मेम्ब्रेन, बाहर भी अंदर भी। तो एंडोलिम्फ की इसी मेम्ब्रेन को एपिथीलियम टिश्यू नाम देते हैं। और एपिथीलियम टिश्यू में हमने बताया था एक क्यूबाइडल एपिथीलियम टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्यूबाइडल एपिथीलियम टिश्यू। अगर हम इस मेम्ब्रेन की इस एपिथीलियम टिश्यू को बाहर निकाल करके देखते हैं, ये मान लीजिए हमने एपिथेलियल टिश्यू को बाहर निकाल दिया। अब इसमें हम देखेंगे तो दो प्रकार की हेयर सेल पाई जाएंगी। इसको हम हेयर सेल फर्स्ट और हेयर सेल सेकेंड नाम देंगे। यानी दो प्रकार की सेल होंगी, एक हेयर सेल फर्स्ट और हेयर सेल सेकेंड, या इसको सेंसरी हेयर सेल नाम देंगे, सेंसरी हेयर सेल। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं, एंडोलिम्फ है, पेरिलिम्फ है। इसी एंडोलिम्फ के मेम्ब्रेन की रचना हम बता रहे हैं, एंडोलिम्फ के मेम्ब्रेन की, वो भी इसके मेम्ब्रेन की नहीं बल्कि यूट्रिकुलस और सैकुलस के एंडोलिम्फ की मेम्ब्रेन की रचना हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर एपिथेलियम को हमने बाहर निकाला तो टाइप 1 हेयर सेल, टाइप 2 हेयर सेल ऐसे पाई गई। इन हेयर सेल्स के ऊपर ऐसे सूक्ष्म माइक्रोविलाई होती हैं, ऐसे। एक माइक्रोविलाई जो सबसे लंबा होता है, इसको काइनोसीलियम बोलते हैं, काइनोसीलियम नाम देंगे। और दूसरा जो छोटा होता है, इसको सम्मिलित रूप से हम स्टीरियोसीलियम नाम देंगे, स्टीरियोसीलियम नाम देंगे। इसके अलावा इसी के बीच में ये किसकी रचना हम बता रहे हैं, कई बार हमने बताया कि हम ये एंडोलिम्फ की जो दीवार है, मेम्ब्रेन है, उसकी रचना हम बता रहे हैं, जिसमें कि टाइप 1 सेंसरी सेल, टाइप 2 सेंसरी सेल्स या हेयर सेल्स, एक लंबा प्रवर्ध जो है, जो शाखा लंबी निकली हुई है माइक्रोविलाई का, काइनोसीलियम जो छोटी शाखा है उसको स्टीरियोसीलियम कहेंगे। इसी के बीच में पाए जाएंगे आपके सपोर्टिंग सेल, इसी को क्या नाम देंगे, सपोर्टिंग सेल नाम देंगे। अब ये जो सपोर्टिंग सेल है, ये एक जेली सदृश, जेली के समान पदार्थ का स्रावण करती है, और स्रावण करके ये उसी अपने मेम्ब्रेन पर इसको इकट्ठा कर लेती है, और इस मेम्ब्रेन को ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कह देते हैं, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन हम नाम दे देंगे। ये ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन से बने छोटे छोटे ऐसे कण का निर्माण करती है।
ये, जिसे हम आटोकोनिया कहते हैं, आटोकोनिया। यही इतनी रचना यूट्रिकुलस और साइकुलस के अंदर एपिथीलियम की रचना पाई गई। ध्यान समझिए, हमने एंडोलिम्फ की मेम्ब्रेन को बाहर निकाला। इस मेम्ब्रेन में हमने देखा टाइप हेयर सेल, सेंसरी टाइप 1 हेयर सेल, टाइप 2 हेयर सेल, सपोर्टिंग सेल। जो हेयर सेल हैं वो उसका जो स्वतंत्र सिरा होगा उसमें सीलिया, माइक्रोविलाई पाए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो माइक्रोविलाई होगा उसे काइनोसीलियम, जो छोटा होगा उसे स्टीरियोसीलियम। इसी में सपोर्टिंग सेल होंगी जो जेली समान पदार्थ का श्रवण करेंगी, जिसे ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहेंगे। इस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के और प्रोटीन के संयुक्त कण पाए जाते हैं, जिसे ऑटोकोनिया नाम देते हैं। ये याद हो गया। अब सेमी सर्कुलर कैनाल में हमने एक एम्पुला वाली रचना बताई थी कि सेमी सर्कुलर कैनाल नीचे ऐसे फूल जाता है। अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो ये भाग क्या हो गया, एम्पुला, एम्पुला। और इसके अलावा जो यहाँ पर एम्पुला है या एम्पुला, जैसे ये हमने एक ग्रुप, जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में क्या है, सपोर्टिंग सेल, टाइप 1 हेयर सेल, टाइप 2 हेयर सेल, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन और ऑटोकोनिया। इन सब को सम्मिलित रूप से हम माइकुली नाम देते हैं। इन सब को सम्मिलित रूप से माइकुली नाम देंगे। और ये माइकुली कहाँ स्थित है, यूट्रिकुलस और साइकुलस में स्थित है। यूट्रिकुलस और साइकुलस को सम्मिलित रूप से क्या नाम देंगे, वेस्टिब्यूल नाम देंगे। वेस्टिब्यूल के दो पार्ट, यूट्रिकुलस साइकुलस। फिर यूट्रिकुलस साइकुलस में क्या पाए जाएंगे, माइकुली। माइकुली कहाँ पाए जाएंगे, जो एंडोलिम्फ की मेम्ब्रेन है वहाँ पर माइकुली पाए जाएंगे। माइकुली में क्या होगा, टाइप 1 टाइप 2 हेयर सेल्स होंगी, सपोर्टिंग सेल होंगी। सबसे लंबा माइक्रोविलाई काइनोसीलियम, छोटा जो है स्टीरियोसीलियम। इसी पर सपोर्टिंग सेल के द्वारा ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन का श्रवण होगा। ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रोटीन से बने ऑटोकोनिया के कण पाए जाते हैं। अब आ जाइए इस एम्पुला वाले भाग में। ये जो एम्पुला है इसमें भी एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ भरा होगा। तो जो एंडोलिम्फ की मेम्ब्रेन की रचना है यहाँ पर अलग होती है। इस मेम्ब्रेन की जब हम रचना देखेंगे, एम्पुला की जब रचना देखेंगे, तो इस एम्पुला में सेम वही रचना होगी जो रचना यहाँ पर माइकुला में पाई जाती है। माइकुला में पाई जाती है, केवल अंतर इतना है कि जो सपोर्टिंग सेल है यहाँ पर ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन और ऑटोकोनिया का निर्माण कर रही है। बाकी वही टाइप 1 हेयर सेल, टाइप 2 हेयर सेल, काइनोसीलियम, स्टीरियोसीलियम, सेम वही रचना होगी। यानी जो रचना इसमें बताया गया टाइप 1 हेयर सेल, टाइप 2 हेयर सेल। लेकिन अंतर क्या होगा कि जब ये जेली समान पदार्थ का श्रवण करेंगी तो ये जेली इस टाइप की हो जाएंगी, गुंबद के आकार की। यानी जो यहाँ पर जेली के समान श्रावण होगा वो गुंबद के आकार की रचना में हो जाएगा। और इस गुंबद के आकार की रचना को हम क्यूपुला नाम देते हैं। इसे क्या नाम देंगे, क्यूपुला नाम देंगे, जो गुंबद के आकार की रचना है। और यही जो क्यूपुला है इसमें वही जेली समान पदार्थ भरा होगा जो सपोर्टिंग सेल से स्रावित होता है। यही इतनी रचना जो है आपके एंडोलिम्फ में एम्पुला के अंदर की रचना पाई गई। अब मैकेनिज्म कैसे होती है, संतुलन की प्रक्रिया दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक संतुलन, स्टैटिक, और एक डायनामिक, डायनामिक। स्टैटिक संतुलन, जैसे हम खड़े हैं इस समय शरीर का जो संतुलन है वो स्टैटिक संतुलन है। चलते समय शरीर का जो संतुलन होगा उसको हम डायनामिक संतुलन कहेंगे या गतिक संतुलन कहेंगे। जो एम्पुला का काम होता है, एम्पुला कहाँ है, अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर कैनाल में। सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या है, एम्पुला है। सबसे पहले क्या होगा, एम्पुला में एंडोलिम्फ भरा होगा। चलते समय ये एंडोलिम्फ क्या होगा, हमारे कान में भरा हुआ है एंडोलिम्फ, चलते समय क्या होगा, हिलेगा। जब हिलेगा तो क्या होगा, इसमें क्यूपुला है, इसमें क्यूपुला है, इसके अंदर एम्पुला के अंदर क्यूपुला है। जब क्यूपुला क्या होगा, क्यूपुला ऐसे मूव करेगा, हिलेगा। तो जब क्यूपुला मूव करेगा, चूंकि गुब्बारे के समान है तो ये इसमें तरल पदार्थ ऐसे मूव करेगा। जब मूव करेगा तो जो हेयर सेल होती हैं ये पीछे से ऐसे कनेक्ट होती हैं कॉक्लियर नलिका द्वारा, या ऑडिटरी अगर हैं तो नलिका द्वारा, या श्रावण नलिका द्वारा, या कह सकते हो
कि इसमें जो श्रावण तंत्रिका है, इसको हम बोलेंगे श्रावण तंत्रिका। श्रावण तंत्रिका यानी जब ये चलते समय जब एंडोलिम्फ हिलेगा तो एंडोलिम्फ से मूव किस में होगा, क्यूपुला में। क्यूपुला से मूव होगा तो ये क्या करेंगी, जो यहाँ पर श्रावण, ये जो सेंसरी सेल हैं, हेयर सेल हैं, ये हेयर सेल ऐसे हिलेंगी तो इसका मतलब उद्दीपन उत्पन्न होगा। उद्दीपन उत्पन्न होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप सेम वैसे काम करेगा जैसे हम पहले पढ़ा चुके हैं, और ये श्रावण तंत्रिका द्वारा ये सूचना सीधे कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क का जो संतुलन बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम का होता है, वो सेरिबेलम अपने शरीर का संतुलन बना देता है। तो ये हो गया आपका किसका संतुलन, स्टैटिक्स, ये गतिक संतुलन इसको बोलेंगे। एम्पुला के द्वारा गतिक संतुलन होगा। और यहाँ पर जो आपकी रचना ये बताई गई मैकुला, यानी मैकुली की रचना जो बताई गई अभी, इसके द्वारा स्थैतिक संतुलन होगा। स्थैतिक संतुलन में क्या होगा, बैठते समय जब ये हिलेंगे या मूव करेंगे, सिर को हिलाएंगे, तो आटोकोनिया के जो कण होंगे वो इसी सीलियम से जा करके टकराएंगे। जब टकराएंगे तो ये हेयर सेल में इंफॉर्मेशन कंडक्ट होगी, आएगी, और हेयर सेल से इंफॉर्मेशन आएगी तो ये श्रावण तंत्रिका द्वारा सीधे कहाँ चली जाएगी, मस्तिष्क में चली जाएगी। यही है स्थैतिक और डायनेमिक संतुलन की प्रक्रिया। इस वीडियो को कई बार पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।